अंजलि, हम गरीबों के लिए पार्टी नहीं है। ये मान लो हम लोग इस पार्टी के काबिल नहीं हैं। चलो ना आसी प्लीज़। सुनील गोयल, किसने कह दिया तुम दोनों इस पार्टी के काबिल नहीं हो? गलत, यह पार्टी तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम दोनों बहनें इन सब दिखावा करने वालों से बहुत बहुत अच्छी हो। अंजलि, जी गुड इवनिंग सर। सुनील, सच कहूँ, मुझे पूरी पार्टी में मेरी शारदा देवी के बाद तुम दोनों बहनें बहुत सुंदर दिख रही हो। अंजलि और आसी दोनों ने मिलकर कहा, थैंक्स अंकल जी। सुनील, जाओ बेटे एंजॉय करो, और सौरभ के पास चले गए। सुनील ने सौरभ के लिए एक लड़की अपनी जान पहचान में दिखा रहे हैं। आज वे लोग आए थे, लेकिन सुनील जब से अंजलि से मिले हैं उन्हें अंजलि बहुत पसंद आई है। अंजलि ने एक गिफ्ट सौरभ सर के हाथों में दिए और जन्मदिन की मुबारकबाद देकर कहा, सर हम लोग चलते हैं। सौरभ सर, क्यों? पार्टी तो अभी शुरू हुआ है और अभी से घर जा रहे हो? आसी, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर। सौरभ, थैंक्स जी। आप कौन? अंजलि, ये मेरी छोटी बहन आसी है, और आसी, ये मेरे बॉस सौरभ सर हैं। सौरभ सर आसी को देखकर, वैसे तुम भी बहुत स्वीट लग रही हो। पार्टी एंजॉय कीजिए, अभी से घर जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके? शारदा देवी सौरभ को एक लड़की से मिलवाती हैं। यह रिद्धिमा है, और रिद्धिमा ये सौरभ। रिद्धिमा, इन्हें कौन नहीं जानता आंटी? शारदा देवी, तुम दोनों बात करो, एक दूसरे के बारे में जान जाओ, कहकर अपने फ्रेंड्स के साथ चली गईं। अंजलि पार्टी के बीच में ही सुनील सर से मिलकर, सर हम लोग घर जा रहे हैं, बहुत देर हो जाएगी पार्टी ख़त्म होने पर, माँ घर पर अकेली है। सुनील सर, ठीक है बेटे, माँ की बात है तो जाओ, ड्राइवर को भेज देता हूँ, छोड़ कर आ जाएगा। अंजलि, नहीं सर, अभी देर नहीं हुई है, टैक्सी मिल जाएगी। ओके सर। सुनील, ओके। सौरभ, डैड अंजलि दिखाई नहीं दे रही है। अग्रवाल इंडस्ट्रीज के वो ऑफिस के कुछ लोग आए हैं, ज़रा उन्हें संभाल लेती। डैड, वो चली गई अपने घर। वो सौरभ, अंजलि बीना इतनी जल्दी क्यों चली गई? कल आने दो ऑफिस में, बताता हूँ। सुनील और शारदा, बेटे तुम रिद्धिमा से मिले, कैसी लगी? बात पक्की कर दें उसी से, हम दोनों को तुम्हारी शादी करवानी है बहुत जल्दी। सौरभ, सच कहूँ डैड, ये जो लड़कियां हैं ये सब मेरे पीछे नहीं, मेरे पैसे और रुतबे के पीछे भागती हैं। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ मुझे चाहे और मेरे मम डैड को। इस दुनिया में ऐसी लड़की नहीं है। सुनील, मेरी नज़र में एक लड़की है जो सिर्फ तुमसे प्यार करेगी, उसे तुम्हारे पैसे और रुतबे का कोई असर नहीं होता। उससे बात करता हूँ, शायद ही मानेगी वो। सौरभ, कौन है वो? सुनील, पहले मैं उससे बात कर लूँ, मना लूँ, उसके बाद तुम्हारे सामने लाऊंगा। दूसरे दिन शाम को 7 बजे सुनील गोयल की लंबी चौड़ी कार आकर अंजलि के घर के पास आकर खड़ी हो गई। आसी, इतनी बड़ी कार हमारे घर के सामने आकर खड़ी हो गई, कैसे? दरवाजे की बेल बजी। जी कौन? आ रही हूँ। आसी ने दरवाज़ा खोला तो मुँह खुला रह गया और हकलाते हुए, सर आप यहाँ? दी तो ऑफिस गई हुई हैं। सुनील, अंदर आने को नहीं कहोगी? आसी, आइए सर। अंदर से आवाज़ आई, कौन है आंसू? आसी, मम्मी, दी के बॉस आए हैं। व्हील चेयर को धक्का देते हुए उसकी मम्मी आई और बोली, नमस्ते जी, बैठिए। अंजलि अभी ऑफिस से नहीं आई है। आसी ने पानी का गिलास लाकर दिया। सुनील जी, मुझे सुनील गोयल कहते हैं। दरअसल मुझे आपसे ही मिलना है, आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मुझे ज़्यादा बातों को लंबी खींचने की आदत नहीं है। अंजलि की माँ, जी मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं आपको कुछ दे सकूँ। फिर भी अगर आपकी ज़रूरत की चीज़ है मेरे पास तो बेझिझक कहिए, मैं इनकार नहीं करूँगी। सुनील गोयल, मुझे अपने बेटे सौरभ के लिए अंजलि का हाथ चाहिए। हम लोगों के बारे में अंजलि अच्छे से जानती है, आप भी जान लीजिए और दे दीजिए। मम्मी हाथ जोड़ते हुए, आपने मुझ गरीब की बेटी के लिए सोचा आपने, थैंक्स, लेकिन शादी का फैसला वह खुद करेगी। सुनील गोयल, अंजलि ही फैसला करेगी, ठीक है, उस पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। मम्मी, जब से उसके पापा इस दुनिया से गए हैं अंजलि ने एक बेटे की तरह घर संभाल लिया है। दोनों भाई बहन की पढ़ाई का खर्चा से लेकर मेरी दवाई इलाज
सभी घर की जिम्मेदारियां संभाली हैं। उसकी खुशी में और उसके फैसले मुझे मंजूर होंगे। आशी चाय लेकर आई और लीजिए अंकल सुनील के हाथों में दी। अंजलि जैसे ही अंदर आई, सौरभ सर के डैड को देखकर, सर आप यहाँ, कुछ बात हो गई क्या? सुनील सर, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारा फैसला सुनने आए हैं। तुम्हारी मॉम ने तो जवाब तुम पर छोड़ दिया। जो तुम फैसला लोगी उसमें तुम्हारी मम्मी तैयार है। अंजलि आश्चर्यचकित होकर, क्या हुआ? मेरा फैसला? क्या बात हुई? मम्मी, अंजलि बेटे, सुनील भाई साहब अपने सौरभ के लिए तुम्हें मांग रहे हैं। अंजलि, माँ आप क्या बोल रहे हो? समझ आ रही है आपको? आप कुछ भी नहीं बोलो। सुनील गोयल, आपकी मम ने सही कहा है। हम सौरभ की तुमसे शादी करना चाहते हैं। अंजलि हाथ जोड़कर, सर आपने हमें इस काबिल समझे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। सुनील, क्यों? क्या सौरभ अच्छा नहीं है? अंजलि, सर में कोई कमी नहीं है। मेरी अभी जिम्मेदारियां बहुत हैं। मुझे अपने भाई बहन को उनके पैरों पर खड़े करने, कुछ काबिल बनाना है। माँ का ऑपरेशन करवाना है। मुझे माफ़ कीजिए। माँ, बेटा इतना अच्छा रिश्ता कभी नहीं मिलेगा। तुम शादी कर लो, हम लोग जी लेंगे कैसे भी। अंजलि, माँ मुझे मायका उजाड़ कर घर नहीं बसाना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सभी हो मेरे लिए। माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल। सुनील, बेटा तुम्हारे इसी अंदाज और अपने परिवार के लिए मोहब्बत देख कर ही तो इतनी बड़ी दुनिया में मुझे और शारदा को तुम पसंद आई हो। हम दोनों को मालूम है तुम सौरभ को संभाल लोगी। बाकी लड़कियां सौरभ के रुतबे और रुपए पे मरती हैं। मैं तुम्हारे घर की हर जिम्मेदारी निभाऊंगा। तुम बस शादी कर लो सौरभ से। अंजलि ने देखा सुनील सर बहुत अच्छे हैं। सच में अंजलि पहली नज़र में ही सौरभ सर से प्यार करने लगी है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी उसे मालूम है। लेकिन आज चलकर सौरभ के डैड रिश्ता लेकर आए हैं। क्या करें समझ नहीं आ रहे हैं। सभी जिद कर रहे हैं शादी कर लो। अंजलि, सर मैं एक शर्त पर शादी कर सकती हूँ, अगर आप मानो तो। सुनील, बताओ ना मुझे। अंजलि, मैं शादी के बाद भी ऑफिस में काम करना चाहती हूँ। वो सारे सैलरी अपने घर में देना चाहती हूँ। सुनील, ओके, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। माँ, आसी मुँह मीठा करा दो बेटे, मिठाई लेकर आओ। सुनील, थैंक्स बेटे। ओके, एक हफ्ते के अंदर शादी कर लेते हैं। बाय। एक हफ्ते में बहुत धूमधाम से अंजलि और सौरभ की शादी हो गई। सौरभ तो शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन अपने मॉम डैड की जिद के आगे मजबूर होकर शादी कर लिया। वो भी उस लड़की से जिसे कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। दुल्हन के जोड़े में अंजलि बहुत सुंदर लग रही थी। अपने और सौरभ के रूम में खिड़की के पास खड़ी हुई है, दुल्हन के जोड़े में, अपनी माँ और बहन भाई के बारे में कुछ सोचते हुए। सौरभ अंदर आया तो भी उसने पलटकर नहीं देखा, बस अपने ख्यालों में खोए हुए है। सौरभ अंदर आया और उसने कहा, तुम तो और लड़कियों से भी ज़्यादा तेज और चालाक निकली। वो तो सिर्फ मेरे रुपए और रुतबे का सहारा चाहती हैं। तुमने तो सीधा पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की सोच लिया। तुमने मुझसे शादी करने के लिए आखिर मेरे डैड और मॉम का सहारा लिया। अंजलि पलटकर, क्या मतलब है आपका? मैंने तुमसे शादी के लिए किसी का इस्तेमाल नहीं किया है, समझे? और रही बात तुम्हारी दौलत का, तो मुझे नहीं चाहिए एक फूटी कौड़ी। मैं कल भी आपकी सेक्रेटरी थी और कल भी रहूँगी। आपके ही ऑफिस में जॉब करूँगी। सौरभ, अच्छा जी, अब ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? अंजलि, आप अगर अपने ऑफिस पर काम नहीं करने देंगे तो मजबूर होकर मुझे दूसरे ऑफिस पर काम करना पड़ेगा, मुझे अपने परिवार के लिए। सौरभ, कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे ऑफिस पर काम करने की, और तुम यहाँ नहीं सो सकती हो। मुझे मेरे पलंग पर ही नींद आती है, मैं अपना बिस्तर शेयर नहीं कर सकता हूँ। अंजलि चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई और अपने सारे गहने उतारने लगी, एक एक करके, और डिब्बे में रखने लगी। सौरभ, ओए मैडम, क्या रात भर जागने का इरादा है क्या? लाइट बंद करने की मेहरबानी करेंगी? मुझे नींद नहीं आ रही है लाइट के कारण। अंजलि ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप लाइट बंद की और सो गई। सुबह 5 बजे उठकर नहाकर तैयार हो गई, मंदिर में आरती करने लगी। सुबह सुबह इतनी मीठी आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग जाग गए। हमारे घर कौन आ रहा है सवेरे सवेरे? सौरभ,
सुबह सुबह कौन है जो इतनी मीठी आवाज़ से सबको जगा रही है? उठकर आंखें मलते हुए हाल में आ गया। सभी अंजलि के पीछे खड़े हो गए। आरती पूरी करने के बाद अंजलि ने सबको आरती दी, सभी को प्रसाद दिए और मॉम डैड के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। शारदा देवी बहुत खुश हुई। मुझे तो मेरी सोच से भी अच्छी बहू मिल गई। थैंक्स रब जी। सुनील गोयल अंजलि से, बेटे आज तुमने मेरी माँ की याद दिला दिया। वो इसी तरह सुबह 5 बजे उठकर आरती करती थी और पूरे घर को उठाती थी। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा फैसला बहुत सही था तुम्हें बहू बनाने का। सौरभ ने कहा, ऐसे कोई कैसे सुबह सुबह नींद खराब करते हैं क्या? मेरी नींद खराब हो गई। अंजलि ने थाली रखकर सबके लिए चाय और कॉफ़ी बनाकर ले आई। शारदा देवी, सुनील, टेस्टी चाय बनाई बेटे तुमने, लेकिन तुम क्यों कर रही हो? नौकर हैं इन कामों के लिए। अंजलि सौरभ को कॉफ़ी देते हुए, अपनों के लिए काम करने के लिए नौकर नहीं, खुद परवाह किए जाते हैं। मेरी तो आदत है। अंकल आंटी जी, सुबह सुबह सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर देना। शारदा और सुनील, खबरदार जो अंकल आंटी कहा। मम डैड कहना आज के बाद, समझ आया? अंजलि, जी मम, जी डैड। दोनों मुस्कुराकर, हाँ अब ठीक है। सौरभ काफ़ी पीते हुए, बहुत टेस्टी बनाया है तुमने। अंजलि, थैंक्स जी, आपको तारीफ़ करनी आती है? मैं तो सोची थी सिर्फ बुराइयां निकालनी आती हैं। शारदा देवी, ऐसी बात नहीं है अंजू बेटे, मेरे बेटे को बहुत अच्छे से तारीफ़ करनी आती है। डैड, मेरा सौरभ शायर है, बहुत अच्छा अच्छा शायरी करता है। सौरभ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं जैसे हूँ बहुत अच्छा हूँ। गलती हो गई, तुम्हारी तारीफ़ कर दिया। आज के बाद मुझे सिर्फ काका के हाथों का कॉफ़ी चाहिए। और चला गया गुस्सा होकर। अंजलि, क्या हुआ? मम डैड, मैं तो मजाक कर रही थी, गुस्सा हो गए। अंजलि, मम डैड, क्या मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? मम डैड, तुम दोनों कल स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो हनीमून मनाने। अभी ऑफिस हम लोग संभाल लेंगे। अंजलि सोचती हुई और अपने रूम में चली गई। नहीं नहीं, करने के बाद भी दोनों की एक नहीं चली। दोनों को हनीमून मनाने के लिए स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ा। वहाँ की खूबसूरत नज़ारों में तो अच्छे से अच्छे खड़ूस को भी प्यार हो जाए। दोनों का होटल में बहुत अच्छे से वेलकम हुआ। दोनों अपने रूम में गए तो सौरभ ने कहा, तुम मना नहीं कर सकती थी। अंजलि, अच्छा जी, और तुम्हारे मुंह फेविस्टिक से चिपका हुआ था, क्यों? तुमने क्यों मना नहीं किया? सौरभ, फ्रेश होकर नाश्ता करते हैं और फिर मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है। तुम भी चलोगी? वैसे भी तुम्हें मिलाना है उनसे, तो ले जाना मजबूरी है। अंजलि, जी नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, कह देना अकेले आया हूँ। सौरभ, अच्छा, हनीमून मनाने अकेले आया हूँ? पागल लड़की, कुछ भी कहूँ और लोगों की नज़रों में मजाक बन जाऊँ? जाओ तैयार हो जाओ और स्विट्ज़रलैंड के हिसाब के कपड़े पहनना। अंजलि, कैसे होते हैं यहाँ के कपड़े? सौरभ, मेरे बिजनेस पार्टनर के यहाँ पार्टी में जाना है, वहाँ ड्रेस कोड है, ये लो पहनो। अंजलि, आप अकेले चले जाओ, मुझे नहीं जाना है। सौरभ, खासकर तुम्हें बुलाया है और तुम्हें जाना पड़ेगा, चलो तैयार होकर आओ। अंजलि तैयार होकर आई तो सौरभ उसे देखता ही रह गया। अंजलि शर्माते हुए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चेंज करके आती हूँ। सौरभ, अच्छी लग रही हो, चलो कोई खराबी नहीं है, कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी चलो। अंजलि अपने कपड़े नीचे करते हुए कार में आकर बैठ गई। सौरभ तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या? अंजलि, जी हाँ। सौरभ, क्या हुआ? अंजलि, यह ड्रेस। सौरभ, सच कह रहा हूँ, अच्छी लग रही है। दोनों पार्टी में शामिल हुए, सभी से मिलाया और फिर घूमने निकल गए। अंजलि ने, एक बात पूछूं आपसे? सौरभ, क्या पूछना चाहती हो? अंजलि, आपने मम डैड को मुझसे शादी करने के लिए इनकार क्यों नहीं किया जब आपको मैं पसंद नहीं थी तो? सौरभ, मुझे नहीं मालूम क्यों मम डैड को तुम बहुत पसंद आ गई थी। जब से तुम पूजा में घर आई थी, मैं अपने मम डैड का दिल नहीं तोड़ सकता हूँ, चाहे मैं खुद भी टूट जाऊँ, इसलिए नहीं मना किया। अंजलि, सॉरी। अंजलि घूमते हुए आगे निकल गई।
वहाँ पर कुछ मनचले युवक मस्ती कर रहे थे। अंजलि को देखकर पीछे पड़ गए। अंजलि वहाँ पर से सौरभ के पास आकर खड़ी हो गई। सौरभ को गले लगा लिया। सौरभ, क्या हुआ? कहते हुए देखा 3-4 लड़के अंजलि के पीछे पीछे आए और दूर से देखने लगे। सौरभ को समझते हुए देर नहीं लगती है। इन लड़कों से पीछा छुड़ाने के लिए अंजलि ने उसे गले लगाया। सौरभ ने भी अंजलि को अपनी बाहों में भर लिया। वो लड़के चले गए वापस तो अंजलि दूर हो जाती है सौरभ से। सौरभ को ऐसे लगता है जैसे किसी ने नींद से उठा दिए हों। न जाने क्यों यह एहसास अंजलि के लिपटने से प्यारा एहसास हो रहा था। उसके दूर होने से खालीपन लगने लगा। वही हाल अंजलि का हो रहा है। अंजलि, चले, मुझे ठंड लग रही है, अपने हाथों को छूकर। सौरभ ने अपना कोट उतार कर अंजलि को उड़ा दिया। अंजलि ने उसे देखकर कहा, और आप लोहे के बने हो क्या? ठंड आपको भी तो लग रही होगी। सौरभ ने कहा, चलो चलते हैं, और दोनों होटल में आ गए। सौरभ ने अंजलि से कहा, खाना ऑर्डर कर लो यार, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। कपड़े चेंज करने चला गया। दोनों ने खाना खाया और अंजलि ने अपने लिए बिस्तर सोफे पर कर रही थी। सौरभ, आ जाओ, पलंग पर लेट जाओ, सोफा बहुत छोटा है, बीच में तकिया रख लेते हैं। अंजलि, जी नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। आपको तो पलंग शेयर करने की आदत नहीं है, तो फिर यह सब क्यों कर रहे हो? सौरभ, यहाँ ठंड बहुत है, बाहर बर्फ़ की बारिश हो रही है, तुम बीमार पड़ जाओगी तो मम डैड मेरा बुरा हाल करेंगे। अंजलि आ गई। दोनों एक ही पलंग पर लेट गए और बीच में तकिया रख दिया। सौरभ, क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? मुझसे ज़बरदस्ती शादी हो गई? सौरभ, नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता था। मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है। मुझ पर हज़ारों लड़कियां मरती हैं, लेकिन मुझे मेरे रुतबे और पावर देखने वाले पसंद नहीं हैं। तुमसे शादी मेरे मॉम डैड की खुशी है। मुझे मेरे मॉम डैड की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैंने अपने मॉम डैड के लिए शादी करने के लिए अपने आप से समझौता किया है। अंजलि, इसका मतलब है हम दोनों की शादी एक समझौता है। सौरभ, तुमने कौन सा समझौता किया है? अंजलि, मेरी मॉम और भाई बहन की जिम्मेदारियां निभाऊंगी। ज़िंदगी भर आपके ऑफिस में जॉब करूंगी और सैलरी अपने घर वालों को दूंगी। मॉम का इलाज कराऊंगी। सौरभ, यह सब किससे बात हुई? अंजलि, डैड से बात हुई है। सौरभ, अच्छा, और अगर मैं ये शर्त ना मानूं तो? अंजलि, फिर मैं आपसे रिश्ता तोड़ दूंगी। मेरे सिवा मेरे माँ और बहन भाई का कोई नहीं है। वो दोनों पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, माँ बीमार रहती हैं। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सौरभ, हमारे घर की बहू नौकरी करे, यह शोभा नहीं देती है। दुनिया क्या सोचेगी? डैड ने मुझे नहीं बताया, नहीं तो मैं कभी मंजूर नहीं करता। मैं नहीं चाहता हूँ तुम ऑफिस में जॉब करो। अंजलि, ठीक है, फिर हम दोनों का रिश्ता ख़त्म। सौरभ, मैं तो सोचता था तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, इसलिए मुझसे शादी करने को तैयार हो गई हैं। अंजलि, छोड़िए इन सब बातों को, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, और पलटकर सो गई। सौरभ, क्या हुआ? अंजलि अंजलि ने जवाब नहीं दिया। सुबह सुबह उठकर तैयार होकर बैठ गई। अंजलि कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और फ़ोन में बात करने लगी अपनी बहन आसी से। आसी, जीजू से बात तो कराइए दी। अंजलि ने कहा, वो सो रहे हैं, बाद में बात करना। माँ की अच्छे से ख्याल रखना, टाइम पे दवा देते रहना। माँ से तो बात करा दो। आसी, मॉम सो रही हैं, नींद खराब नहीं करती। दी, उठेंगी तो बात कराऊंगी। आप टेंशन नहीं लो। मॉम का अपना हनीमून एंजॉय करो। जीजू को बहुत प्यार देना। अंजलि, बड़ी बदतमीज हो गई है तू। इतना ही बोल पाई थी, सौरभ ने फ़ोन छीन लिया और कहा, कैसी हो साली साहिबा? आसी, बहुत मस्त जीजू, आप दोनों कैसे हो? हनीमून कैसे गुजर रहे हैं? स्विट्ज़रलैंड घुमाए दी को कि नहीं? सौरभ, तुम्हारी दी तो मुझसे दूर नहीं होना चाहती हैं, दिन भर रूम से बाहर निकलने नहीं देती हैं। हनीमून एंजॉय बहुत अच्छा कर रही हैं। अंजलि फ़ोन छीन कर, आसी, फ़ोन रखो, मॉम उठे तो बात करवाना मेरी, ओके? आसी, ओके दी, लव यू दी, जीजू। सौरभ, लव यू टू साली साहिबा, तुम बहुत समझदार हो। काश इतना दिमाग तुम्हारी दी के पास भी होता। अंजलि, बहुत बदतमीज हो तुम।
सौरभ, सब तुम्हारी संगत का असर हो रहा है। मैं पहले बहुत अच्छा था। अंजलि उसे घूरती है। सौरभ और अंजलि दोनों होटल से बाहर निकलते हुए जा रहे हैं। अंजलि अपनी साड़ी संभालते हुए चल रही है। सौरभ, जब संभलती नहीं है तो पहनती क्यों हो? दूसरा ड्रेस पहन लेना था। अंजलि, मुझे जो अच्छा लगेगा वही पहनूंगी। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सौरभ, अच्छा मैडम जी, अपने बॉस से भी नहीं। मुझे छोटे कपड़े पहनने वाली सेक्रेटरी चाहिए। मुझे साड़ी पहनने वाली सेक्रेटरी नहीं चाहिए। अंजलि, मैं नहीं पहन सकती हूँ छोटे कपड़े। आपको मेरे कपड़े से क्या प्रॉब्लम? काम तो अच्छा करती हूँ। सौरभ, ऑफिस के साथ बॉस का भी तो दिल लगा रहना चाहिए ऑफिस पर, इसलिए सेक्रेटरी को छोटे कपड़े पहनने को कहते हैं। अंजलि, ऐसे ऑफिस में काम नहीं करने हैं मुझे, जहाँ पर काम की वैल्यू नहीं हो, जिस्म दिखाने की वैल्यू हो। सौरभ, ओ मैडम जी, मजाक कर रहा हूँ। तुम साड़ी क्या चादर ओढ़ कर आओ, हमारे ऑफिस में काम की वैल्यू है, समझी? अंजलि और सौरभ दोनों पहाड़ों में घूमने निकल गए। वहाँ पर बर्फ गिरने लगी। दोनों वहाँ से निकलने लगे। रास्ते में एक छोटा सा होटल था, वहीं रूम में रुक गए। लेकिन बर्फ से अंजलि को बहुत ठंड लगने लगी। ऐसी जगह फंसे हुए थे दोनों, एक रूम में, जहाँ से बाहर निकल भी नहीं सकते थे। बर्फ की बारिश हो रही थी। आग जलाकर अंदर दोनों थे। अंजलि कांप रही थी ठंड से, कपड़े भी गीले हो गए थे। सौरभ ने वहाँ पर अपने कोट उतार कर रख दिए, क्योंकि वो भी भीग गया था। शर्ट उतार दिए और अंजलि से कहा, कपड़े उतार लो वरना ठंड लग जाएगी। सौरभ खुद बेड से चादर उठाकर ओढ़ ली और एक अंजलि को दिया। जाओ कपड़े उतार कर इसे लपेट लो और आग के पास आ जाओ, नहीं तो कुल्फ़ी जम जाएगी। अंजलि अंदर जाकर चादर ओढ़कर आग के पास आकर बैठ गई। वो सौरभ से शर्मा रही थी। वह उसे नज़र नहीं मिला पा रही थी। सौरभ ने उसे देखकर कहा, क्यों मैडम जी, अपने बॉस की बात माननी पड़ी तुम्हें? सीधे कपड़े से चादर पर आ गई। अंजलि गुस्से से, अच्छा मजबूरी है, समझे? सौरभ, अच्छा जी। अंजलि को ठंड बहुत ज़्यादा ही लग रही थी। आग के पास थोड़ी सी राहत मिल रही थी। उसे नींद आने लगी। अचानक उसकी चादर में कब आग लग गई पता नहीं चला। अचानक सौरभ ने देखा और अंजलि की चादर खींचकर फेंक दिया, नहीं तो अंजलि जल जाती पूरी तरह। सौरभ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। अंजलि ठंड और शर्म से कांप रही थी। सौरभ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और दोनों इस दुनिया को और अपनी लड़ाई भूल गए। दोनों के अरमान जलने लगे। दोनों के जलते हुए अरमान जाग गए। आज दोनों के अरमान जलने लगे और फिर दोनों दो जिस्म एक जान हो गए। आज हनीमून सफल हुआ उनका। बाहों के दरमियाँ दो प्यार मिल रहे हैं। दोनों के रिश्ते आज पूरे हो रहे हैं। आज उनके अंदर जो जलते हुए अरमान थे पूरे हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ईगो बीच में आ जाती थी। आज दोनों बर्फ़ के साथ पिघल रहे हैं। दोनों के अरमान जल रहे हैं। दोनों के मिलन हो रहे हैं। सौरभ और अंजलि सुबह उठकर दोनों एक दूसरे से नज़र मिलाने में शर्मा रहे हैं। आज उनके लिए एक नई सुबह थी उनकी ज़िंदगी की। एक दूजे के हो गए हमेशा हमेशा के लिए। अब तक तो सिर्फ रस्म रिवाज से एक हुए थे, आज दिल और रूह से भी एक दूजे के हो गए दोनों। सौरभ ने कहा, चलो अपने होटल चलते हैं। बर्फ़ की बारिश शुरू हो गई तो आज की हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। दोनों जल्दी तैयार होकर निकल गए अपने होटल के लिए और होटल से सामान लेकर सीधे फ़्लाइट में बैठकर इंडिया आ गए। शारदा और सुनील ने पहचान लिया, दोनों एक दूसरे के हो गए हैं। अब उनका फैसला ठीक उन्हें लगा। अंजलि ने मॉम डैड के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा, आज मैं अपने मॉम से मिलने जाऊंगी मॉम डैड जी। शारदा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अंजलि, क्यों मॉम? शारदा आवाज़ लगाती है, आसी, आसी। जी आंटी कहते हुए आती है। साथ में मॉम और अंशुल भी हैं। अंजलि देखकर आश्चर्यचकित हो गई। मॉम, आप चलने लगी, यह सब कैसे हुआ? और दौड़कर लिपट गई अपनी मॉम और आसी अंशुल से। खुशी से आंखों से आंसू बह निकले। अंजलि, यह सब कुछ कैसे हुआ? अंजलि की मम, सब सुनील जी और शारदा जी की मेहरबानियां हैं बेटे। इन्होंने मेरा ऑपरेशन करवाए और अंशुल का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी दिलवा दिया। यह सौरभ बेटे की मेहरबानी है।
उसने अंशुल के डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी उठाई है। अंजलि, मम डैड, आप लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सुनील और शारदा अपने बच्चों पर कोई एहसान नहीं करती हैं। यह तो हमारा फ़र्ज बनता है। हमारी बेटी तकलीफ़ में रहे तो हम दोनों कैसे खुश रह सकते हैं। अंजलि सौरभ से, आप वहाँ से बैठे बैठे इन सबसे बातें करते थे, मुझे बताया भी नहीं। आपका एहसान कभी नहीं उतार सकती हूँ। सौरभ, उतार सकती हो। दो बातें हैं, सिर्फ चुनना तुम्हें है, किस बात से उतारोगी। अंजलि, जी बताइए। सौरभ, रूम में बताता हूँ, आओ, धीरे से उसके कान में कहकर चला गया। अंजलि, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, कहकर चली गई अपने रूम में। सौरभ कपड़े चेंज कर रहा था। आओ जाने मन। अंजलि, बताओ ना क्या शर्त है। सौरभ, ऑफिस में छोटे कपड़े पहनकर आना पड़ेगा। अंजलि, वो तो नहीं हो सकता है, दूसरा बोलो। सौरभ, वो 3 शब्द बोलो जो मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। अंजलि शर्माते हुए, धत। सौरभ, बोलो ना जान, फिर मेरे एहसानों में दबे रहो, बोल दो। अंजलि कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में चली गई और कहती है वहीं अंदर से, आई लव यू। सौरभ, मैंने सुना नहीं, सामने आकर नज़रें मिलाकर बाहों में आकर बोलो। अंजलि कपड़े चेंज करके बाहर निकल कर आई और बोली, यह तो चीटिंग है आपकी, कहते हुए फिसल गई पैरदान से। तो सौरभ ने उसे अपने बाहों में ले लिया और कहा, चलो बाहों में तो आ गई। कितना प्यारा बहाना निकाला है बाहों में आने का, अब बोल दो। अंजलि ने कहा, अच्छा जी, आपको मेरा गिरना बहाना लग रहा है। छोड़ो ना मुझे, नहीं कहना कुछ भी आपसे। जाओ हटो, मुझे नीचे जाने दो मम डैड के पास। सौरभ, ऐसे कैसे जाने दूँ। जाने मन, बोल दो फिर चली जाना। अंजलि ने कहा, आई लव यू जान। सौरभ ने कहा, आई लव यू टू जान। फिर दोनों एक दूजे की बाहों में खो गए और प्यार करने लगे। अचानक दरवाजे में दस्तक हुई और कुछ कहने की आवाज़ आई। आसी, दी जीजू, अभी भी हनीमून पॉइंट पर हो आप लोग? नीचे आ जाइए, सभी इंतज़ार कर रहे हैं। रात में आराम से चले जाना हनीमून पॉइंट पर। और हंसते हुए चली गई। सौरभ ने कहा, ये साली साहिबा भी कबाब में हड्डी बनकर आ गई। और फिर अंजलि अपने आप को छुड़ाकर नीचे भाग गई।